Hello dear students, our topic is ratio, proportion and unitary method. Today we are going to do exercise 11.1, 11.2. Starting with exercise 11.1 from the application book. Exercise 11.1. Question number 1 is express द फॉलोइंग सिचुएशन यूजिंग रेशियोज। हमको ये सिचुएशंस दी हुई है, जैसे सिचुएशन 1 बोला है 6 ग्रीन बॉल्स टू 7 रेड बॉल्स, और इस सिचुएशन को हमें रेशियो में चेंज करना है। तो इसको रेशियो में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में हमने इसको लिखा, और मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 6 ग्रीन बॉल है एंड ये 7 रेड बॉल है, दोनों बॉल हैं, तो यहाँ पे यूनिट सेम है इनकी। सेकंड थिंग, अब हम इसको रेशियो में जब चेंज करेंगे तो रेशियो में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि इनका जो SCF है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 है। तो इसको डायरेक्टली हम रेशियो में लिखेंगे 6:7। तो हमारा आंसर है 6:7। ऐसे ही हम इसके सारे पार्ट्स कर लेंगे एक एक। अब नाउ क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन बी है हमारे पास, इसमें बोला राइट द एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट इन ईच रेशियो। हमको एक रेशियो गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 7:2, और इसका हमें एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट बताना है। तो 7:2 में जो आगे वाला रेशियो है इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंड जो पीछे वाला रेशियो है इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। मतलब आगे वाले नंबर को एंटीसीडेंट एंड पीछे वाले नंबर को रेशियो के कॉन्सिक्वेंट। क्वेश्चन नंबर 3 और सी, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3C में बोला है चूज द सेट ऑफ द क्वांटिटीज बिटवीन रेशियो कैन बी फाउंड। हमको यहाँ पे क्वांटिटीज दिए और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटीज में रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए क्वांटिटी शुड बी सिमिलर। तो इसका जो 1 है, पार्ट 1 है, उसमें बोला है हमको 30 रुपी एंड 50 kg। क्या इनका हम रेशियो निकाल सकते हैं? नो, द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज इन रुपी एंड इट इज इन kg, द यूनिट्स आर डिफरेंट। तो वी कैन नॉट फाइंड द रेशियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सी, विच इज 5 centimeter to 6 hectoliter। क्या हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज सेंटीमीटर इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग एंड हेक्टोलीटर इज यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। सो द यूनिट्स आर डिफरेंट, देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड द रेशियो बिटवीन 5 centimeter to 6 hectoliter। द आंसर इज नो, और इसका भी आंसर नो। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इनकी ये जो क्वांटिटी, ये जो यूनिट्स है, ये किसके लिए यूज हो रही है। जैसे इसका थर्ड पार्ट जो है उसमें 10 सेकेंड टू 8 मिनट्स बोला है, तो 10 सेकेंड और 8 मिनट का रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों टाइम की यूनिट्स हैं। ठीक है, बस हमको क्या करना पड़ेगा, उनको यूनिट्स को सिमिलर करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इसका पार्ट डी, फिलिंग द ब्लैंक है पार्ट डी। तो पार्ट डी में बोला है सबसे पहले, फर्स्ट क्वेश्चन है द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। डिवीजन करके, डिवाइड करके दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना, कंपैरिजन करना उनके बीच में, वो रेशियो कहलाता है। तो फर्स्ट का आंसर रेशियो। सेकंड, the ratio is said to be in the simplest form if the dash of both the terms of the ratio is 1। SCF, अगर दोनों टर्म्स का जो SCF है वो 1 हो जाए, then ratio is said to be in simplest form।
Question number 3. A ratio set obtained by the multiplying both its term by the same non-zero number is called an dash. An equivalent ratio. Equivalent ratio. Question number 4. The three numbers are said to be in dash proportion if the ratio of the first to the second is the same as that of the second to the third. मतलब बोला गया है तीन नंबर वो प्रोपोर्शन में कहलाएंगे, उस प्रोपोर्शन का हमको नाम बताना है अगर फर्स्ट रेशियो सेकेंड इज टू सेकेंड रेशियो थर्ड हो। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4। तो दोनों रेशियो, दोनों उनके प्रोडक्ट या तीनों नंबर को हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इज टू सेकेंड एंड सेकेंड इज टू थर्ड, दोनों का प्रोडक्ट सेम आया है। तो इस टाइप के प्रोपोर्शन को हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 5. Dash is the method of finding the value of one unit of an item and then finding the value of required unit of the same item. मतलब एक मेथड होता है जिसमें पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद जितने भी हमसे यूनिट पूछी गई है 6, 7, 8, 9, 10 उसको निकालते हैं। तो इस मेथड को कहते हैं हम यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जैसे हमें बोला गया है कि 6 पेन की कॉस्ट जो है वो 12 रुपये है, तो 10 पेन की हमको कॉस्ट बतानी है। तो 10 पेन की कॉस्ट बताने के पहले हम 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे, तो 12/6, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और फिर 10 पेन की कॉस्ट बताने के लिए 2 की 10 से इनटू कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 20। तो ये होता है हमारा यूनिटरी मेथड। अब एक्सरसाइज नेक्स्ट 11.2। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक हम टेबल बना लेते हैं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। सिमिलरली मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। ऐसे मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर। और फिर टाइम की भी बना लेते हैं। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। तो ये टेबल जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी हमारी एक्सरसाइज 11.2 को करने में। इस टेबल में जब भी हम मिलीमीटर से किसी भी नीचे वाली वैल्यू को चेंज करेंगे, मतलब किसी मिलीमीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर, डेसीमीटर या किसी भी दूसरी वैल्यू में, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे, तो हमको डिवाइड करना है 10 से। अगर एक प्लेस नीचे आते हैं तो 10 से डिवाइड, 2 प्लेस नीचे आते हैं तो 100 से डिवाइड, मतलब 10 इंक्रीज होता जाएगा। 3 प्लेस नीचे आते हैं तो 1000 से, 4 आते हैं तो 10,000 एंड लाख एंड सो ऑन। और ऐसे ही जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, मीन्स किलोलीटर से या हेक्टोलीटर या डेकालीटर से ऊपर की तरफ, तो हमें 10 से इंटू करनी है। जैसे हेक्टोलीटर से डेकालीटर में गए तो 10 से इंटू, हेक्टोलीटर से लीटर में गए तो 100 से, हेक्टोलीटर से डेसीलीटर में गए तो 1000 से। तो नीचे से ऊपर जाने में 10 से इंटू। अब फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसका रेशियो बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बोला है 8 मिनट का रेशियो निकालना है हमें इज टू 12 सेकेंड से। तो सबसे पहले इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 8/12। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम इसको 2 के डबल से काटते हैं, ये 4 से भी काट सकते हैं डायरेक्टली। 4 2 8
एंड 4 3 ज़ा 12। नाउ जो हमारा आंसर होगा रेशियो वो हो जाएगा हमारा 2:3। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन इसका, सेकंड क्वेश्चन है इसका 14 किलोमीटर टू 5 मीटर। तो सबसे पहले इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 14 किलोमीटर एंड अपॉन 5 मीटर। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस करी, दोनों की यूनिट सेम नहीं है, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में, ऑल्दो बोथ आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, बट ये किलोमीटर है, ये मीटर है, तो हमें दोनों में से एक को चेंज करना होगा। तो किलोमीटर से अगर हम मीटर में जाएंगे तो मतलब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो 10 10 एंड 10,000। तो नीचे से ऊपर जाने में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगी 14 मल्टीप्लाई 1000 मीटर एंड अपॉन में 5 मीटर। 5 से ये काटा हमने 2 टाइम और हमारा आंसर आ गया 2800 अपॉन 1। तो जो हमारा रेशियो आ जाएगा, हमारा रेशियो आ जाएगा 2800 रेशियो 1। नाउ क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी में बोला है राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेशियोज को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो जैसे फर्स्ट रेशियो दिया है 125 रेशियो 6:5, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा 125 एंड अपॉन 6/5। जो आगे वाला रेशियो है वो न्यूमरेटर एंड पीछे वाला रेशियो डिनोमिनेटर, मतलब एंटीसीडेंट न्यूमरेटर बन जाता है एंड कॉन्सिक्वेंट डिनोमिनेटर बन जाता है। अभी इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ पे एक वैल्यू से, और वो वैल्यू क्या होगी, वो होगी इन दोनों का एचसीएफ। तो इन दोनों का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए बड़ी वैल्यू अंदर, चाहे वो नीचे हो या डिनोमिनेटर में हो या वो न्यूमरेटर में हो, वो अंदर आएगी, मतलब वो डिवाइडेंड बन जाएगी, एंड छोटी वैल्यू डिवाइजर। तो 125 1 ज़ा नहीं 5 ज़ा, तो 125 5 ज़ा 6/5 पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे जो 25 है वो हो गया हमारा एचसीएफ, मतलब ये जो डिवाइजर है ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब इससे हम ऊपर भी डिवाइड एंड नीचे भी डिवाइड, तो 125 की जगह 125 1 टाइम एंड 6/5 आ जाएगा 5 बार में। तो जो हमारा आंसर रेशियो आएगा तो वो हो जाएगा हमारा 1:5। ठीक है, तो हमको करना है क्या, इन दोनों नंबर का एचसीएफ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में बोला है हमको राइट एन इक्विवेलेंट रेशियो फॉर द फॉलोइंग रेशियोज। फॉलोइंग रेशियोज के लिए जैसे हमें सेकंड क्वेश्चन में बोला है 15/15:35, इसके लिए हमें इक्विवेलेंट रेशियो लिखना है। तो सबसे पहले इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देते हैं। तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 15/35। अब इक्विवेलेंट रेशियो करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 30/70 और हमारा जो इक्विवेलेंट रेशियो है वो आ चुका है 30:70। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, अब यहाँ पे दोनों जगह 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी, 5 से भी। अगर ये हमसे और पूछता तो 3 से कर देते, 4 से कर देते, 5 से कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में बोला है कंपेयर द फॉलोइंग रेशियोज। हमें कंपैरिजन करना है 13:20 एंड 17:19, मतलब हमको ये बताना है दोनों में से बड़ा रेशियो कौन है। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में, एंड ये एंड की जगह पे बॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं, एक तो ये है कि दोनों के नीचे जो है एलसीएम लेके इनके बेसिस सेम कर लेना, मतलब डिनोमिनेटर सेम कर लेना, या एक सिंपलेस्ट तरीका ये है कि दोनों के न्यूमरेटर लिखेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, 19 की 13 में एंड 21 की 17 में।
तो इनकी मल्टीप्लाई करके आ गया 247 एंड इनकी मल्टीप्लाई 317। तो हमारा ये वाली जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा है और इसके आगे जो नंबर था वो था 17। दैट मीन्स हमारा ये जो फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 17 है वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 17/19 इज ग्रेटर। या कभी कभी ये बोलता है इसमें एरोज बनाना होता है हमको, ग्रेटर और स्मॉलर वाले, तो हम यहाँ पर ग्रेटर का एरो लगा देंगे 17/19 की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई हमको दिया है और इसमें बोला है अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, जैसे 7:20, 3:5, 8:15। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे एंड नाउ इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 25 एंड 15, इनका एलसीएम यहाँ ले लेते हैं। तो 25 एंड 15 का एलसीएम, तो 5 से किया, 4 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा 4 से एंड 3 से, तो एलसीएम आ गया हमारा 60। तो इनका एलसीएम आ गया हमारा 60। अब सबके डिनोमिनेटर में 60 बनाएंगे। तो जैसे 20 लिखा है तो 20 में किससे इंटू करूँ, 60 हो जाए 3 से, तो इसके न्यूमरेटर में भी 3 से इंटू। सिमिलरली अगला नंबर 5 में किससे इंटू करूँ, 60 हो जाए 12 से, तो इसके न्यूमरेटर में भी 12 से इंटू। एंड 15 में किससे इंटू करूँ, 60 हो जाए 4 से, तो इसके न्यूमरेटर में भी 4 से इंटू। तो ये हो गया 21/60, 36/60, 32/60। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर एक बार हमको ये पता चल गया, अगर ये हमने ये बना लिया कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम बहुत ईजिली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होगा फिर, क्योंकि हमें न्यूमरेटर चेक करना पड़ेगा बस। तो अभी हमने यहाँ पे देखा ये डिसेंडिंग ऑर्डर बोला था, तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, फिर उसके बाद उससे छोटी, और लास्टली सबसे छोटी वैल्यू। अब हम इनकी एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे। 36/60 ये किसकी एक्चुअल वैल्यू थी, 3/5। 32/60 ये थी हमारी 8/15 की। एंड 21/60 ये थी हमारी 7/20 की। यही हमारा आंसर है। तो सारे पार्ट इसके इसी तरह से करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ। एफ में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम में गिवन है, इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 56 men and 49 women in a society. What is the ratio of the number of women to the total number of the people in the society? हमको गिवन है एक सोसाइटी में नंबर ऑफ मैन वो है 56, नंबर ऑफ वुमेन वो है 49 और टोटल नंबर हो जाएंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन वो हो जाएंगे हमारे 56 + 45, 56 + 49, तो ये हो गए हमारे 5 एंड 105। उसके बाद हमसे इसने रेशियो पूछा था टोटल नंबर ऑफ वुमेन टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। तो रेशियो निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ वुमेन वो है हमारी 49 एंड टोटल पीपल इन द सोसाइटी वो है 105। तो इसको पहले यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना था, हमको फ्रैक्शन लिखना है यहाँ पे। तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, या इसको कोशिश करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की, जैसे 7। तो हम यहाँ पे इसको पहले एचसीएफ निकालते हैं, बड़ी वैल्यू अंदर छोटी वैल्यू बाहर। 49 2 ज़ा 98 एंड बचा हमारे पास 7 रिमाइंडर। अब 7 से क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइज़र था अब ये बन जाएगा हमारा डिवाइडेंड। 7 से इसको डिवाइड किया, 7 7 जो 49 कैंसिल आउट हो गया,
तो ये 7 हमारा SCF है। अब इन दोनों नंबरों को, इन दोनों फ्रैक्शनों को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7/15। तो रेशियो हो जाएगा हमारा 7:5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड बोला है अंजू स्कोर्ड 56 मार्क्स आउट ऑफ 80। अंजू के 56 मार्क्स आए 80 में से, मतलब 80 में से 56 एंड साइंस के टेस्ट में। वेयर एज अंकुर स्कोर्ड 71 मार्क्स, अंकुर क्या है 71 मार्क्स आउट ऑफ 100 में से। तो हु स्कोर्ड मोर मार्क्स, तो किसने ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो एक तरीके से कंपैरिजन करा रहा है ये हमसे 56/80 की 71/100 से। तो दोनों को न्यूमरेटर लिखना है, पीछे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए, दोनों के न्यूमरेटर लिखेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स की 100 यहाँ पर एंड 80 इधर। तो ये हो गया हमारा 5600 एंड यहाँ हो जाएगा हमारा 8 एंड 8 7 56, तो 5680। तो 5680 ज़्यादा है, डेट मीन्स ये जो नंबर था यहाँ पे 71, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, तो अंकुर स्कोर्ड मोर मार्क्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंकुर स्कोर्ड मोर मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बोला डिवाइड करना है 50 को 2 पार्ट में सच दैट द रेशियो ऑफ पार्ट इज 2:3। 50 को ऐसे डिवाइड करना है कि उन दोनों पार्ट का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो जब भी ये बोलता है इस टाइप के क्वेश्चंस में तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हमें जो करना है वो है सम ऑफ रेशियोज, हमें उन दोनों रेशियो का सम करना है। तो 2 + 3 वो हो जाएगा हमारा 5। अब इसको डिवाइड करना है तो 50 मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशियो ऑन अपॉन टोटल रेशियो। तो फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिसको भी हमसे डिवाइड करवा रहे हैं वो मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशियो एंड अपॉन टोटल रेशियो या सम ऑफ रेशियो। तो इससे कटा 10 टाइम, तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा 20 एंड सेकंड पार्ट तो हम इजीली बता सकते हैं, टोटल 50 था, 20 फर्स्ट पार्ट है तो सेकंड हो जाएगा 30। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 एंड 30। तो ऐसे ही इसका फिफ्थ भी करना है। आई होप you understood the explanation of these questions. Thank you.